नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र ओगारे। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खास खबरों पर। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने ग्रीष्म ऋतु में तापमान वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जिले के कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों, प्ले स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों तथा सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के संचालन के समय में परिवर्तन किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 अप्रैल तक जिले के सभी स्कूल प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों का समय यथावत रहेगा तथा मूल्यांकन कार्य पूर्ववत संपादित होंगे। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में स्कूल तथा कॉलेज प्राचार्यों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कहा कि समाज में बदलाव शिक्षा से ही आएगा और समृद्धि के द्वार भी शिक्षा से ही खुलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल ड्रॉप आउट दर को कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि 100% एनरोलमेंट के साथ ही बच्चों को डिग्री तक की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए। जावर थाने के अंतर्गत डोडी पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा ने किया। चौकी का नया भवन 28 लाख रुपए की लागत से बना है। इस भवन से पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध होगा। इस अवसर पर डीआईजी श्री ओपी त्रिपाठी, कलेक्टर श्री बालागुरु के तथा एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। आज महिला आईटीआई सीहोर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 53 युवाओं का प्राथमिक रूप से चयन किया गया तथा 23 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने ऑफर लेटर दिया। जिले की खास खबरों के बाद अब चलते हैं प्रादेशिक खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल ने विस्तार से जानकारी दी। मध्य प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रीय राजमार्गों में के निर्माण के लिए 4,303 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी कैबिनेट को दी है आज, जिसमें ग्वालियर पश्चिम बाईपास 28.8 किलोमीटर, संदलपुर नसरुल्ला गंज बाईपास, राहतगढ़ बरखेड़ी बाईपास, सागर बाईपास, इन चारों महत्वपूर्ण सड़कों को मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी जी का कैबिनेट ने आभार व्यक्त किया है। एग्रो विजन मंदसौर, दमोह, मुरैना तथा नरसिंहपुर में इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की फसलों का उपार्जन के लिए सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में चना, मसूर, सरसों, तुअर और गेहूं के उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य जो तय हुए हैं उसके आधार पर 26 रुपये में जो उपार्जन हम कर रहे हैं गेहूं का, वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति कुंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5,000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के पूरी के बाद में। और
तीसरा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति आज दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एटसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है, जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के कार्य ही है। 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, 20 रुपये से 40 रुपये, और PPP मोड में वृहद गौवंश वन विहार बनाना, और तीसरा अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता को बनाए रखना। इसके लिए लखन पटेल जी हमारे माननीय मंत्री जी पशुपालन मंत्री हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं, और वो आपको इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, मैं आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट और मेरे कैबिनेट के सभी साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट गौ माता के और दुग्ध उत्पादन के नाम पर रही। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले, जैसे 20 से 40 रुपये वाला बताया आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो फैसला, और जो स्वावलंबी गौशालाएँ हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम, उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम PP मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी बिडर आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, वो उसमें CNG का भी उत्पादन कर सकेगा, सोलर लगाकर बिजली भी उत्पादित कर सकेगा। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि इसको स्वावलंबी बनाना, और धीरे धीरे जो हम अभी 40 रुपया 20 से 40 जो किया है वो हम देंगे, तो उससे हम पूछेंगे कितने दिन तक आप लोगे उसको। जब जैसे वो स्वावलंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने में लगभग हमने जो समय दिया वो 3 साल कर दिया है, लेकिन जो अच्छे लोग, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, वो 1.5 साल में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये आज का सबसे बड़ा फैसला है और गौ माता के लिए सबसे बड़ी सुविधा का फैसला होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस साल अभी हम बहुत जल्दी इसका डॉक्यूमेंट निकाल करेंगे, और प्रयास ये होगा कि कम से कम 5-7 जगह 8 जगह ये साल शुरू हो, और इसको हम हर जिले तक ले जाएंगे। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।